ये कहानी उस वक्त की है जब मैं स्कूल में था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। मुझे स्कूल में सारे ही लोग जानते थे, चाहे वो टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स। इसकी एक वजह यह थी कि मैं इस स्कूल में बचपन से पढ़ रहा था। मतलब मैं क्लास 1 में यहाँ आ चुका था और मुझे सब जानते थे। इसकी दूसरी वजह यह थी कि मैं हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था। अगर स्कूल में किसी से ये पूछा जाए कि क्या तुम बुल्ली को जानते हो, तो उसका जवाब होगा हाँ। मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी थी। मुझे मेरा स्कूल पसंद था। लेकिन जब हम 12th में आए तो बहुत कुछ बदल गया था। मेरी क्लास में एक लड़की आई थी जिसका नाम था वेंसडे। वो लड़की काफ़ी अजीब थी। उसके चेहरे पर मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी और ना ही वो किसी से ज़्यादा बात करती थी। वो बस अपने काम से काम रखा करती थी। वेंसडे को जब भी मैंने कहीं देखा, वो मुझे हमेशा काले कपड़ों में दिखती थी। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वजह क्या थी। एक बार मैंने वेंसडे से पूछा कि तुम काले कपड़े क्यों पहनती हो। उसने कहा कि रंगीन कपड़े तुम्हारे जैसे जोकर पहनते हैं, इसलिए मेरा काले कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ये पहली बार था जब मैंने वेंसडे से बात की हो। उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक उससे कोई बात नहीं की। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जब से वेंसडे स्कूल में आई थी, तब से हमारे स्कूल में मर्डर हो रहे थे। एक बात मुझे हैरान कर देती थी। हर मर्डर सीन पर मुझे कहीं दूर वेंसडे खड़ी हुई दिखाई देती थी। मुझे शुरुआत से ही वेंसडे बहुत अजीब लगती थी और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वेंसडे का इन मर्डर्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। हमारे स्कूल में एक और बात बहुत तेज़ी से फैल रही थी। वो ये कि जितने भी खून हुए हैं वो किसी इंसान ने नहीं किए, बल्कि किसी मॉन्स्टर ने किए हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई इंसान ही है। वो ख़ुद को बदल लेता है या बदल जाता है और फिर वो लोगों को जान से मारता है। जाहिर है वो हमारे स्कूल के आसपास ही है, या हो सकता है कि वो मॉन्स्टर हमारे स्कूल में ही मौजूद हो। स्कूल में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम लैरी था। मैं ज़्यादातर वक्त लैरी के साथ ही रहता था क्योंकि मुझे लैरी के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन लैरी ने मुझसे कहा कि आज रात मेरे मॉम डैड नहीं रहेंगे, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद हम स्कूल के पीछे वाले जंगल में चलेंगे और वहाँ चलकर शिकार करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। मैंने लैरी से कहा कि तुझे तो पता है ना, लोग मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि वो जंगल की तरफ से आता हो। क्या हमारा वहाँ जाना ठीक रहेगा? लैरी ने कहा कि ये सब बकवास है, इन सब बातों पर ध्यान मत दे। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम जंगल चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है। उस दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद हम जंगल के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक हिरन दिखाई दिया। वो मरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसका सर किसी ने काट कर अलग कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर ने उसका सर काट कर अलग कर दिया हो, क्योंकि उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया हो। मैंने लैरी से कहा, देखा ये किसी मॉन्स्टर का काम है। मैंने कहा था और तू मेरी बात नहीं मान रहा था। लैरी ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो मॉन्स्टर हमारे स्कूल में ही हो, या फिर वो हमारी क्लास में भी हो सकता है, क्या पता। मैंने लैरी से कहा, छोड़, हमें क्या, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चल यहाँ से वापस चलते हैं। मैं और लैरी उस दिन वहाँ से वापस चले आए। रात के वक्त मैं अपने घर पर ही था। मैं चुपचाप अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई जानवर है। मेरी नज़र अचानक खिड़की पर गई और मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। मैं डरता हुआ खिड़की के पास गया और मैंने जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया। मैं वापस अपने बेड पर आकर सो गया था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे अजीब लगा। मैंने सोचा कि मेरे घर के बाहर लोग क्या कर रहे होंगे। मैं उठकर बाहर गया और मैंने देखा कि मेरे घर के पीछे की तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मैं उस भीड़ के पास गया
मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पर। उसने बताया कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, किसी ने बेरहमी से एक लड़के को जान से मार दिया है। जब मैं उस लाश के नज़दीक पहुँचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त लैरी की थी। मैं बहुत घबरा गया था। लैरी की लाश मेरी खिड़की से थोड़ी ही दूर पर थी और मुझे याद आया कि मैंने रात के वक्त किसी मॉन्स्टर को देखा था। मैं बहुत घबरा गया था। मैं भीड़ से जैसे ही हटा, मैंने कुछ दूर पर वेंसडे को देखा। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल ये कह रहा था कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि खुद वेंसडे ही है। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इसके अलावा तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।